कक्षा 5 विषय कंप्यूटर पार्ट 5 भाग 1। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 5 के कंप्यूटर का पार्ट 5। पार्ट का नाम है MS एक्सेल एक परिचय, यानी कि आप इस पार्ट में MS एक्सेल के विषय में पढ़ेंगे। MS ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट निगम द्वारा विकसित एक समग्र सॉफ्टवेयर पैकेज है। MS एक्सेल MS ऑफिस का एक भाग है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट आधारित प्रोग्राम है। इसमें क्या आता है? MS एक्सेल में स्प्रेडशीट आती है जिस पर हम काम करते हैं। तो ये कहाँ का है? MS ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट निगम द्वारा विकसित एक समग्र सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो किसने विकसित किया है इसको? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पंक्तियों या स्तंभों में व्यवस्थित आंकड़ों की गणना करता है। यानी कि जो पंक्तियों में इस तरीके से पंक्तियां जो होती हैं, इस तरीके से जो होती हैं, उसमें जो संख्याएं लिखी होती हैं उनकी गणना करता है, उनकी संख्या को जोड़ता है, घटाता है, जो भी है उनकी गणना करता है। किसी वस्तु के दाम या रकम के प्रवाह की गणना करने के लिए स्प्रेडशीटों का प्रयोग सारणिक रूप में तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु के दाम लिखने हो या रकम की प्रवाह रकम यानी किसी पैसों का हिसाब किताब रखना है, तो स्प्रेडशीट का प्रयोग सारणी के रूप में किया जाता है। सारणी के रूप में तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग गणना को व्यवस्थित करने तथा संख्यात्मक आंकड़ों को विश्लेषित करने के लिए करते हैं। स्प्रेडशीट की विविध विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कि इसका प्रयोग गणना को व्यवस्थित करने और संख्यात्मक आंकड़ों को विश्लेषित करने के लिए करते हैं। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं। स्प्रेडशीट पैकेज प्रयोक्ता को सूत्र को उल्लेखित करने तथा गणनाओं के उद्देश्य से संख्यात्मक आंकड़ों को लिखने की अनुमति देता है। यानी कि इसमें हम गणनाएं करने के उद्देश्य से संख्यात्मक आंकड़ों को लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट में ऐसे प्रोग्राम निहित पाए जाते हैं जो प्रयोक्ता की विविध रेखाओं, दंड आरेखों तथा पाई चार्टों आदि के इस्तेमाल से जानकारी को ग्राफ या आरेख के रूप में प्रदर्शित करने में सहायता करते हैं। यानी कि हम एक लिस्ट के तौर पर सारणी के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिए स्प्रेडशीट गैर संख्यात्मक आंकड़ों को व्यवस्थित करने में भी काम आती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसमें संख्याएं ही लिख सकते हैं या रकम लिख सकते हैं। इसमें हम कोई भी लिस्ट भी बनाकर रख सकते हैं, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे किसी के नाम की लिस्ट हो, चाहे रिश्तेदार की लिस्ट हो, वो हम इसमें बनाकर रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें संख्याएं ही लिखें। तो ये गैर संख्यात्मक आंकड़ों को भी व्यवस्थित करने के काम आती है। तो अब आप इस पार्ट को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे और समझने की इसको कोशिश करेंगे।